Feeding time. जॉर्ज टॉवलगर डेलाप्लेन वर्जीनिया जो कि वॉशिंगटन के वेस्ट में है वहां प्लेजेंट वेल फार्म चलाते हैं। उन्होंने अपने छोटे से ऑपरेशन को H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा को देखते हुए थोड़ा बदल दिया है। इस इन्फ्लुएंजा को बर्ड फ्लू भी कहते हैं और इससे 2022 के बाद से यूएस में बर्ड मोर्टालिटी बढ़ गई है, बल्कि पूरे मुल्क में अंडों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। We here on this farm have not expanded our chickens over the last year or two out of fear that we might inadvertently bring birds in that are infected. टॉवलगर वर्जीनिया डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बोर्ड के मेंबर हैं। उन्हें इस बात की फिक्र है कि बर्ड फ्लू का असर उनके हॉग्स और करीब 100 काउज और काव्स पर भी पड़ सकता है। If the disease were to get to the point where it infects cattle and makes them sick or makes their meat, these are beef cattle, makes their meat unacceptable, that would put us out of business. दूध देने वाली गायों में पहली बार बर्ड फ्लू मार्च के आखिर में रिपोर्ट किया गया था। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि पब्लिक हेल्थ रिस्क फिलहाल कम है। जानवरों से इंसानों के इन्फेक्शन के सिर्फ 67 केसेस आए हैं और एक मौत हुई है। वायरस के जीनोम में लगातार हो रहे बदलावों से साइंटिस्ट परेशान हैं। If there are changes that make it more possible for the virus to transmit from person to person, which so far we haven't seen, then that could be a real challenge in terms of our public health response, and is the reason that we think of this virus as having pandemic potential. डेविस का ये भी कहना है कि लोग इन्फेक्शन के खतरे को कम कर सकते हैं। Avoiding contact with sick or dead wild animals is probably the most important thing to do. We know that pasteurization of milk, cooking of meat to the recommended temperatures, and cooking of eggs are effective to really inactivate this particular virus. पेट ओनर्स को सलाह दी गई है कि वो पेट फूड और कच्चे दूध के रिकॉल पर नजर बनाए रखें और अपने पेट्स को वाइल्ड बर्ड्स से कांटेक्ट करने से बचाएं। नई डेवलपमेंट पर नजर रखते हुए टॉवलगर आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं। Typically, sometime a month or so from now, we would buy turkey poults to raise turkeys for commercial sale at Thanksgiving. I'm not sure we'll do that this year because I would be concerned about where I get the birds from. Will they come with avian flu? इस बीच उनका कहना है कि वो साइंस की बात मानेंगे और उम्मीद करेंगे कि बीमारी पहले ही खत्म हो जाए। इसके साथ ही उनकी पैनी नजर अपने लाइफ स्टॉक पर भी होगी। ये थी डेलाप्लेन वर्जीनिया से वीओए की वेरोनिका बल्देरस इग्लेसियास की रिपोर्ट।